और पुरुषों में जो नाटक करे समझ लेना शकुनी है। नाटक कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कराने वाला है, बर्बादी कराने वाला है, ये शकुनी है। तुम्हारे डिपार्टमेंट में मंथरा, अब देखो मंथरा तो किसी का नाम है नहीं, लेकिन मंथरा जैसी हरकत कोई करे तो वो मंथरा ही है, नाम भले ही ना हो मंथरा। अच्छा, मंथरा की प्रवृत्ति क्या है? मंथरा वाली प्रवृत्ति, ये प्रवृत्ति इतनी खराब है मंथरा की कि वो ऐसी भाषा बोलेगी कि घर में अपने आप विभाजन हो जाएगा। जैसे बताओ, हम तुम्हें बता रहे हैं मंथरा की पहचान। उस घर में मंथरा बार बार जाती है जिस घर में बंटवारा नहीं होता है, बार बार जाती रहती है उस घर में। जिस घर में बंटवारा नहीं होता है ना, उस घर में बार बार जाएगी। समझ लेना, जो बार बार आ रही है, और भाषा से जरूर समझ लेना भाषा उसकी क्या निकलेगी। क्या? जिस घर में बंटवारा नहीं है उस घर में एक मालिक है। बोलो भाई, है कि नहीं? और बंटवारा हो गया भाइयों में तो प्रत्येक भाई मालिक हो गया। क्यों भाई? अपने अपने घर का जब बंटवारा ही हो गया है, मालिक हो गया। नहीं तो संयुक्त परिवार में एक मालिक है। जब एक मालिक है तो उसकी मर्यादा रहती थी, उसकी पत्नी का भी सम्मान होता था मालकिन समझ के। तो मंथरा उस घर में जाएगी कि कैसे इस घर का बंडा फोड़ो, कैसे इस घर का विभाजन हो, बार बार जाएगी और मालकिन के पास जाके कहेगी मुझे बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि कमाए तुमरे वो खाएं सबरे। समझ लेना, आ गई मंथरा, आ गई मंथरा। उसको बिल्कुल घर से बाहर निकालो और कह दो कि देखो ठीक है, अब बार बार मत आया करो आप मेरे घर में। एक ही बार बुरा लगेगा उसे, लग जाने दो। कम से कम घर की मर्यादा बच जाएगी और घर का जो विखंडन होने वाला है, घर बर्बाद होने वाला है, घर बर्बादी से रुक जाएगा। बोलो भाई, रुक जाएगा कि नहीं? मंथरा के कारण ऐसी विडंबना हो रही है। ये शकुनी ने महाभारत कराया था और मंथरा ने पूरा पूरा जो है अपना रोल अदा करके अयोध्या को ये स्मशान बना दिया था। घर मसान जन परजन भूता, सुत मित मीत मनो जमदूता। इसलिए सावधानी से मेरी बात को सुनना, घर को बचाना है। मैं कहता हूं कि परिवार बढ़ता है, मकान एक नहीं 4 बन जाए, मकान 4 नहीं 8 बन जाए, 8 नहीं 18 बन जाए, ये तुम्हारा विकास है। लेकिन कम से कम दिल की दूरियां नहीं होनी चाहिए। है, मकान की दूरी हो सकती है भाई। आप जालौन में मकान बनवा लोगे, उरई में मकान बनवा लोगे, झांसी कानपुर में मकान बनवा लोगे, कलकत्ता चेन्नई में मकान बनवा लोगे, लेकिन दिल की दूरियां नहीं होनी चाहिए। क्या हमारा विकास ये कहता है कि जैसे मकान की दूरियां हो रही हैं वैसे दिलों की दूरियां होनी चाहिए? नहीं, ये विनाश का लक्षण है, विकास का नहीं है। इसलिए दिल में प्रेम रहना चाहिए, दिल की दूरियां नहीं होनी चाहिए। मकान दूर बन जाएगा, या तो आप आ जाओगे या यहां के लोग वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन दूरियां हो जाएंगी तो याद रखना फिर तो मुश्किल है कि स्मशान पर भी मुलाकात हो जाए प्यारे, मुश्किल है। ऐसे भी मैंने घर देखे हैं कि बाप की लाश जा रही है और बेटा देख रहा है, स्मशान तक नहीं गया, कंधा देने की बात छोड़ो। सत्य कह रहा हूं मैं, नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरे पास नाम है, प्रूफ है, इसी जिले का नाम प्रूफ है, जिला जालौन। अच्छी बात नहीं होगी, सोशल मीडिया ये सामाजिक अपमान हो जाएगा उस परिवार का। बेटा देख रहा है, कंधा देने की बात छोड़ो, स्मशान तक भी नहीं गया, धोखे से भी नहीं गया कि चलो हम पीछे से ही पहुंच जावे। धिक्कार है ऐसी औलाद को, धिक्कार है ऐसी संतान को।
चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मरना चाहिए, जन्म लेने के तुरंत बाद ही मर जाना चाहिए। ऐसी संतान का पालन पोषण करने से कोई फायदा नहीं जिसके रोम रोम में क्रूरता भरी हो। शत्रु भी जाता है प्यारे, मरने के बाद शत्रुता समाप्त हो जाती है। बोलो नियम यह है कि शत्रु भी जाता है, स्मशान तक नहीं जाता है, दुश्मनी समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्राण चले गए, अब किस बात की दुश्मनी। लेकिन ऐसा नालायक बेटा कि जिसने बाप को जाते हुए देखा है कि स्मशान पर जा रहा है और वो गया नहीं, बार बार मुझे वो दृश्य याद आता है, बार बार दृश्य मुझे याद आता है। ये क्या देख रहा हूं संसार में, क्या तमाशा हो रहा है। कबीर दास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, इस सराय के बीच मुसाफिर, कबीर दास जी कह रहे हैं, इस सराय के बीच मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा, कोई समेटत बिस्तरा, कोई बिछा कर सो रहा। एक बिस्तर समेट रहा है, एक बिस्तर को बिछा रहा है। क्यों? एक मेटत बिस्तरा कोई बिछा कर सो रहा, कोई गावे कोई बजावे तो कोई बैठा रो रहा, कोई लगावे सुगंधी तो कोई मेला धो रहा। क्या क्या विडंबनाएं हो रही हैं। लेकिन हम लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए, भान होना चाहिए कि हम लोग थोड़े समय यज्ञ भूमि पर धर्म क्षेत्र में आज धिक्कारा जा रहा है और साधु की अंतरात्मा बोल रही है, याद रखना यही आवाज जो मेरी वाणी से निकल रही है उस संतान को कभी सुखी नहीं रहने देगी। और आज वो संतान सुखी नहीं है, नहीं है सुखी। बस केवल एक ही बात होती है, एक ही बात होती, इतनी विपत्तियां आ गई हैं कि मरने के लिए बैठे हैं लेकिन मौत नहीं आ रही है, और जिंदगी इसलिए ढो रहे हैं, अब जिंदगी जी नहीं रहे हैं। ये श्राप है। ये श्राप किसका है? याद रखना, बाप का भी श्राप है, ये महात्मा का भी श्राप है, और याद रखना ये सामाजिक मर्यादा का भी श्राप है। देखो, और फिर इसके बाद में जब संतान हो गई तब तो चेहरा फिर और ही देख लो कैसा हो गया है, पहचान ही नहीं सकते हो अपना चेहरा। क्यों? तुम्हें समय समय पर क्रोध आता गया और क्रोध बढ़ता गया। क्या होता गया? क्रोध बढ़ता गया। क्रोध कमा नहीं है, होश आया, आगे बढ़े और क्रोध बढ़ा, और क्रोध ने तुम्हारा स्वरूप ही बिगाड़ दिया। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करना अपने सम्मान को मिट्टी में मिलाना है। क्रोध करना लक्ष्मी को नाराज करना है। क्रोध करना परमपिता परमात्मा से दूरियां बनाना है। इसलिए क्रोध को कम करो, कि नहीं कर देगा, वो नष्ट कर देगा। जैसे शरीर के अंदर खतरनाक बीमारी कैंसर है, कैंसर अगर बस गया तो याद रखना फिर तुम्हारा जीवन ही नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्रोध से सुंदरता चली जाती है और सम्मान। फिर क्या कहो? कल, कल भी नहीं। पत्नी कहेगी तो कल, कहे कल नहीं, अभी रुक जाओ थोड़ा, परसों। हाँ बोले परसों, फिर धीरे धीरे बरसों निकाल दो, युक्ति से निकाल दो बरसों भाई, क्योंकि निर्वाह करना पड़ेगा।
लेकिन तुमने यदि विचार करके सीता जी की याद करना चाहिए कि परिस्थिति बदली चित्रकूट में, तो एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला अति सुंदर। किसके आभूषण बनाए गए थे बोलो परिस्थिति के अनुसार? कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, पुष्पों की परिस्थिति है ये, इसलिए परिस्थिति अच्छी भगवान देगा, कोई बात नहीं है, सब तुम्हारा ही तो है, मिल जाएगा, साड़ी मिलेगी, सोना मिलेगा, जो डिमांड होगी सो मिलेगा। लेकिन यदि महंगाई बढ़ रही है, परिस्थिति प्रतिकूल है, बच्चों की पढ़ाई में धन खर्च होना है, तो तुम्हारा सहयोग बहुत आवश्यक है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च करो। मैं कि एक टाइम का भोजन कर लेना, दूसरे टाइम केवल पानी पी करके सो जाना, लेकिन बच्चों को संस्कार दे करके शिक्षा अवश्य दिलाना, अवश्य दिलाना, यही मेरी हृदय की कामना है। बच्चों को सुंदर संस्कार दे करके शिक्षा की ऊंचाई तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी संपत्ति देना होगा। माँ बाप के हाथों से ये सबसे बड़ी संपत्ति संतान को दी जाएगी। इसलिए अपने खर्चे कम करो, ये बंद करो गुटखा खाना, बंद करो ये मादक वस्तुओं का सेवन, बंद करो, कोई आवश्यकता नहीं है।